हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि इस चैप्टर से आने वाला ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी ना छूटे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है आपको उत्पादन और लागत है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, तो उत्पादन और लागत है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है, जो भी आंसर आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, देखिएगा 1 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ये जो कथन है जो लिखा हुआ 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, इसको आप लोगों को चुन के बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदृश्य मदों के अंतर्गत कपड़ा और मशीन को शामिल किया जाता है, ये वाला जो कथन है आपका गलत है। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर में कह रहा है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है, बताइएगा उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। ओके, ये आपका क्या होता है, आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्पादन संभावना वक्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, बताइएगा। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कुल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुल घरेलू उत्पाद। 4 में कह रहा है कि उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है, बताइएगा। उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पाद की गणना में किसे जोड़ा जाता है, तो वर्धित मूल्य को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्धित मूल्य। 5 में कह रहा है कि दृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, बताइएगा। दृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो मशीन को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर के देखिएगा। 6 नंबर में क्या कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या का सही व्याख्या कर सकते हैं, बताइएगा। उत्पादन संभावना चक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस मूलभूत समस्या का सही व्याख्या कर सकते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो हम लोग किसका सही व्याख्या कर सकते हैं, तो हम लोग इस सभी का समस्या का व्याख्या कर सकते हैं। यानी तकनीकी प्रगति का भी व्याख्या कर सकते हैं, आर्थिक समृद्धि का भी कर सकते हैं, आर्थिक कुशलता का भी कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का। ओके, साथ में कह रहा है कि संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्धि प्रवृत्ति ना हो, यह किनका कथन है, बताइएगा। संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो, यह किनका कथन है, तो यह जो कथन है आपको स्टिगलर का है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्टिगलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर में क्या करा है। 8 नंबर में कह रहा है कि जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन सा संबंधित सत्य है, बताइएगा। जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तब जो कथन जो सत्य होता है वो आपका ए सी बराबर एम सी होता है। क्या होता है, ए सी बराबर एम सी। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से वृद्धि होगी, बताइएगा। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से निम्नलिखित में वृद्धि होगी, किसकी वृद्धि होगी, तो ये जो वृद्धि होगा आपको उत्पादन की, अर्थव्यवस्था की उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगा, उत्पादित वस्तुओं में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इन सभी में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर के, ध्यान दिएगा 10 नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है, बताइएगा। उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है, तो इसका जो कार्य आपको संगठन करना है, समन्वयन करना है और जोखिम वहन करना। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है, बताइएगा। किस आर्थिक परिस्थिति में उत्पादन एवं रोजगार का स्तर गिर जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो जो गिर जाता है मंदी में गिर जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 12 में कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र
का आकार कैसा होता है बताइएगा। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आकार होता है आपको ना तो दर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ना तो दर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर में। देखिएगा 13 नंबर में क्या कर रहा है। 13 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र के नातोदर आकार का क्या कारण है बताइएगा। उत्पादन संभावना वक्र के नातोदर आकार का क्या कारण है। तो इसका जो आकार का कारण है बढ़ती अवसर लागत। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्त दर या सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा का आकार कैसा होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो आकार होगा कैसा होगा, आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका जो आकार होगा आपको देखिएगा, इसका जो आकार होने वाला है, इसका जो आकार होगा मूल बिंदु की ओर नातोदर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर नातोदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर में देखिए क्या कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था का किस केंद्रीय समस्या का हल है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र के किसी एक बिंदु का चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का हल है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो समस्या का हल है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ए बी और सी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सभी इसको सोचकर ही करना होगा। केंद्रीय समस्या का ये हल है, ठीक है। 16 में कह रहा है कि अवसर लागत को क्या कहा जाता है बताइएगा। अवसर लागत को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवसर लागत को हम लोग क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हस्तांतरण आय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में। देखिएगा 17 नंबर में क्या कर रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि अवसर लागत को निम्नलिखित में से भी संबोधित किया जाता है बताइएगा। अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है। किससे संबोधित किया जाता है, तो वैकल्पिक लागत से भी संबोधित किया जाता है, हस्तांतरण आय से भी संबोधित किया जाता है, त्याग से भी संबोधित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी से। 18 में कह रहा अस्पष्ट लागतों में शामिल है बताइएगा। अस्पष्ट लागतों में क्या शामिल है, तो स्पष्ट लागत में जो शामिल है वो कच्चे माल की कीमत शामिल है, श्रमिकों की मजदूरी शामिल है और उधार पूंजी का ब्याज भी शामिल है। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 19 नंबर में। देखिएगा 19 नंबर में क्या करा है। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। औसत लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बराबर होता है औसत परिवर्तनशील लागत। ओके, ये वाला आप याद रखिएगा। औसत लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत। 20 में करा जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत क्या होगा बताइएगा। जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत का मान क्या होता है, तो घटती हुई दर से बढ़ती है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, घटती हुई दर से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 21 में देख रहे हैं, कह रहा है कि सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है बताइएगा। सीमांत उत्पाद को व्यक्त किया जा सकता है, तो हम लोग इसको व्यक्त करते हैं एम पी बराबर हो जाएगा टी पी एन माइनस में टी पी एन माइनस 1 के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा उत्पादनकर्ता के स्वयं के संसाधनों का मूल्य क्या होगा बताइएगा। उत्पादनकर्ता के स्वयं के संसाधनों का मूल्य क्या होगा, तो अस्पष्ट लागतें कहलाती है। ओके, याद रखिएगा अस्पष्ट लागतें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 23 नंबर की, ध्यान दिएगा 23 नंबर में क्या करा है। नंबर 23 में करा कि अवसर लागत क्या है बताइएगा। अवसर लागत क्या है, तो अवसर लागत जो होता है वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया है। बी में कह रहा है कि खोया हुआ अवसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। और सी में कह रहा है हस्तांतरण। ये जो ऑप्शन है कह रहा है कि अवसर लागत क्या, तो ये सभी अवसर लागत का उदाहरण है, ठीक है। इसके लिए सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही नहीं। ओके, मौद्रिक लागत बराबर अस्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ। ओके, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा। ओके, क्या है तो सही है, याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि कुल लागत बराबर क्या होता है बताइएगा। कुल लागत बराबर फार्मूला क्या होता है,
तो कुल लागत बराबर होता है TVC प्लस TFC। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि कुल परिवर्तनशील लागत प्लस कुल स्थिर लागत। ओके, ये इसका फार्मूला याद रखेगा। ठीक है, कुल लागत बराबर होता है कुल परिवर्तनशील लागत प्लस में कुल स्थिर लागत। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य करने में बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा। वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य करने में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अवसर लागत कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर में करा है कि हर्षमान प्रतिफल नियम के संचालन के मुख्य कारण है बताइएगा। हर्षमान प्रतिफल नियम के संचालन के मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण जो है आपका सीमित साधन और संसाधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन होना। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ए और बी दोनों का होना। 28 में करा औसत लागत वक्र का आकार होता है बताइएगा। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो यू अक्षर जैसा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो यू अक्षर जैसा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 29 में कह रहा है कि कुल लागत बराबर बताइएगा। कुल लागत क्या होता है, तो कुल लागत किसे कहते हैं, तो कुल लागत हम लोग उसे कहते हैं, कुल लागत से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन क्या बताइएगा। उत्पादन का सक्रिय साधन जो होता है आपका श्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बताइएगा। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो होता है आपका औसत आय बराबर होता है सीमांत आय। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है जब सीमांत लागत बढ़ती है तो बताइएगा। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत भी बढ़ती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो कुल लागत भी बढ़ती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करें। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। ओके, आप लोगों का मॉडल सेट का क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।